Hello बच्चों, let's read the question. The question said that when the solute undergoes association in a solution, the value of Van 't Hoff factor is less or more than 1. Okay? तो बच्चों हमको यहाँ पे बताना है कि जब कोई सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर आई का जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा. ओके बच्चों. सो आइए सॉल्व करते हैं, इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर से. वेंट ऑफ फैक्टर. ओके. एंड हमारे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है बच्चों? ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. ओके बच्चों. और जब भी एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? जुड़ जाते हैं. ठीक है. ऐड हो जाते हैं, है ना. उसका डाइमर फॉर्म होने लगता है. तो जब भी एसोसिएशन होगा तो मैं यहाँ पे एसोसिएशन के लिए लिखता हूँ एसोसिएशन. एसोसिएशन. सपोज कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है और इसके एन मॉलिक्यूल्स है. तो जब ये एसोसिएट करेगा ना बच्चों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए के कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. ठीक है. यानी कि क्या हुआ, पहले मैंने ए का एन मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया और ये क्या हो गया, आपस में मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए ना, एक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. सो टी इक्वल टू जीरो पे मैं इसका 1 मोल कंसीडर करूंगा तो इसका कितना बनेगा? जीरो. और टी इक्वल टू टी पे जब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो 1 में से अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ बच्चों तो बनेगा कितना? तो देखो यहाँ पे एन मोल से कितना बन रहा है? एन मोल से यहाँ पे बन रहा है 1 मोल, है ना. यहाँ पे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल बन रहा है. ओके. सो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 से कितना बनेगा? 1/n. तो अगर यहाँ से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा से कितना फॉर्म होगा? अल्फा/n. ओके. सो जो ए का यहाँ पे मोल बनेगा बच्चों ये कितना बनेगा? अल्फा/n. अब देखो हमें क्या निकालना है? वेंट ऑफ फैक्टर. तो टी इक्वल टू टी पे हमारे पास टोटल मोल्स कितने आए? ये हमारे पास आए टोटल मोल्स. ये हमारे पास कितने आए? 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + अल्फा/n माइनस अल्फा. एंड यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस इसमें से अल्फा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा बच्चों 1/n माइनस अल्फा. ओके. तो ये हमारा क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स एब्जॉर्ब्ड. ओके. एंड टी इक्वल टू जीरो पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. सो आई क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल्स. तो ये हमारे पास आ गया 1 + अल्फा × 1/n माइनस अल्फा. सॉरी यहाँ पे बच्चों 1 आ जाएगा. 1 सेकेंड. यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. यस, है ना. अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1. ओके. डिवाइडेड बाय हमने पार्टिकल्स कितना लिया था? 1. यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब ये जो आई का वैल्यू होता है बच्चों एसोसिएशन के केस में हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है. ओके. 1 से क्या होता है? छोटा होता है. और अगर वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 1, तो उसे हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं. क्योंकि डिसोसिएशन में क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, है ना. और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. सो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1. लेस देन 1. Okay. Answer is less than 1. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.